मेरे साथ ऐसे ऐसे केस हुए हैं कि मैं मरते मरते बची हूँ। मैंने वो तार है ना जुल्लों के बहाने उनको पकड़ लिया। तो बारिश झिरमिर बारिश हो रही थी, पाँव में चप्पल नहीं थे, लगाया हाथ था तो खून काफी जल चुका था, हाथ एकदम सूख गया था, काला काला पड़ गया। मैं गलियों में ही पहले खेला करती थी और लंदन जाके फिर जीत के आए। एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी अवार्ड मिल चुका, हमें मिलने का मौका मिला था, उनसे भी बातचीत वगैरह की। स्पोर्ट्स में गाइडेंस की कमी थी क्या, डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा था? तब उन्होंने बात रखी थी कि मैं तो ऐसे डीजे वीजे लेके आया हूँ और मेरा समाज में गंदा लगेगा, तो मेरा तो है ना सोने की चेन होनी चाहिए, टीवी फ्रिज कूलर ये सब होना चाहिए, मतलब ऐसी मांग रखी थी उन्होंने। जिस फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी मेरा मतलब गला दबा दिया था उन्होंने। ऐसे गंदी गंदी गाली बोल रही है, कोई तरीका थोड़ी है घर में, हमारे घर में आज के बाद आने की जरूरत नहीं है। नमस्कार संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द गट फील शो में। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और मैं आपकी सारी कहानियां सुनने को बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे आप शुरू करो बिल्कुल स्टार्टिंग से। कैसे आपकी लाइफ में ये इवेंट जो हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे प्लीज बताइए पूरा का पूरा। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इनवाइट किया, मौका मिला मुझे यहाँ पे, और आपने मुझे इंस्टा से मतलब मैसेज करके फॉलो, 2 मंथ हो गए, आप रोज अपनी डेट आगे से आगे चली जा रही है। बट बीच में मेरा क्रिकेट का टूर्नामेंट हो गया, फिर स्टेट आ गया, फिर गोवा चली गई, ऐसे करके टाइम आगे से आगे, तो उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। मैं बताना चाहूँगी, मैं प्रॉपर जोधपुर से हूँ और मेरा गांव है जोधपुर। जोधपुर से थोड़ा दूर बुधनगर गांव से हूँ। बुधनगर, अच्छा और ठीक है। मतलब जब मैं 6 साल की थी तो 11,000 की केवी वाली हाई टेंशन वाली लाइन पकड़ ली थी। अरे बाप रे, तो ये कहाँ पे हुआ, जैसे मतलब आप कहाँ थे? ये मेरा ननियाल है कोसाना, अच्छा। वहाँ पे। मतलब 6 साल की थी, छोटी थी, समझती थी नहीं। और हम 4 भाई बहन थे, बड़ी से बड़ी मैं थी, मेरे से छोटे 2 भाई और 1 बहन थी। बहन तो अब नहीं रही बीच में, लेकिन उस वक्त बड़ी से बड़ी मैं ही थी। ये घटना लाइट वाली हुई थी ना, करंट वाली। इससे पहले मैंने 2-3 दफा मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे केस हुए हैं कि मैं मरते मरते बची हूँ। अरे बाप रे। खेल रही थी मम्मी के और पास में, और होद में गिरने से पहले दो दिन पहले की घटना है। मतलब होद में गिरते गिरते इतना मम्मी ने मुझे वापस खींचा, बाहर निकाला। ये कौन सी उम्र में, छह साल से पहले हाँ, हुआ है? 1996 की 6 साल बात से है, पहले के 6 साल की थी तब। अच्छा, तभी ये भी हुआ था? तब भी यही हुआ था, करंट लगने से 2 दिन 2 दिन पहले की पहले? बात है। अरे बाप रे। और जिस दिन करंट लगना था उसी दिन सेम डे मैं शादी का माहौल था नीचे, ऊपर छत पे तो कुछ भी नहीं था प्रोग्राम, लेकिन पापा और मतलब ऐसे बैठे थे सभा, एक पंडाल वगैरह वहाँ पे, तो हॉल में। तो मैं वहाँ पे स्विच वगैरह में कुछ उंगली वगैरह कर रही थी, तो वहाँ से पापा ने डांट लगाई, तो मैं अंदर गई, अंदर मौसी की लड़कियों के साथ में खेलने लगी। खेलते खेलते मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, झूला खाएंगे। तो मौसी की लड़कियों ने बोला कि नहीं, हम चाय पी के आएंगे, नानी डांट लगाएगी, इसलिए तू चली जा। अकेले चले गए आप? हाँ, तो मतलब वो लोग चाय पीने चले गए, और फिर मैंने कहा तुम लोग चाय पीने जा रहे हो, तब तक मैं जाके झूले खा आती हूँ। तो मतलब समझ थी नहीं, वो उन तारों को मैं झूला समझ बैठी। अरे बाप रे। छत पे चली गई, और छत पे जो दीवार है उसकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो आज भी वही उतनी है, 2-3 ऊंची फुट की नहीं होती थी है। उस टाइम? हाँ, उसके जस्ट पास में 11,000 केवी की लाइन जा रही है, तो वो खंबा एकदम नज़दीक ही है उसके पास में। तो उनको है ना लकड़ों से दूर कर रखा था, आंधी आने के कारण वो लकड़े गिर गए, और तार वापस है ना दीवार के पास नज़दीक आ गए, और मैंने वो तार है ना जुल्लों के बहाने उनको पकड़ लिया। तो बारिश झिरमिर बारिश हो रही थी, पाँव में चप्पल नहीं थे, लगाया हाथ था, और तो उसने मुझे नीचे ना झटका दिया, तो वापस में छत पे गिर गई। अगर नीचे गिरती तो क्या पता क्या होता। नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कॉपर वगैरह पड़े थे, तब झटका खा के छत पे ही तो गिर गए? छत पे ही गिर गई थी। तो वहाँ बेहोश हो गई थी मैं, पता नहीं कितने टाइम तक मैं बेहोश रही। तो वहाँ बहुत सारे कबूतर इकट्ठे हो रखे थे। बाद में नानी ने बोला कि आज छत पे क्या बात है, इतने सारे कबूतर इकट्ठे हो रखे, दाने नहीं डाला क्या?
तो नाना आज के टाइम में भी वो दाना कबूतरों को डालते हैं। तो जब नाना ऊपर छत पे कबूतर दाना डालने आए तो मैं वहाँ उनको बेहोश मिली वहाँ पे। फिर मेरे को उठा के नीचे लेके आए, बोला आज तो गए सब, कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब ऐसा कुछ करके। फिर बाद में मेरे को वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए थे, मतलब गरम कंबल में लपेट के, और गांव के पास में ही पीपाड़ वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट नहीं किया। फिर मुझे जोधपुर सन सिटी हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे मैं 1 सप्ताह एडमिट रही। तो खून काफ़ी जल चुका था, हाथ एकदम सूख गया था, काला काला पड़ गया, पूरा पतला सा हो गया, और पाँव में करंट फूटा, लगाया हाथ था। डॉक्टर अपनी नसें तिरछी बताते, या तो इस हैंड से इस हैंड में या हैंड से लेग में, ऐसा कुछ, तो ऐसा उस हाथ हड्डी का दिख रही कनेक्शन थी। उसमें हाँ, गया वहां से, तो ये हाथ और ये दूसरा तो वाला पाँव। उसमें से करंट निकला बाहर। हम्म। तो 1 सप्ताह समथिंग हो गया था, फिर इलाज नहीं हो रहा, तो फिर है ना वहाँ से फिर मुझे गांधी हॉस्पिटल लेके गए। तो तब तक मेरा बहुत ज़्यादा हाथ खराब हो गया। फिर 4 बार हाथ का ऑपरेशन हुआ, तब यहाँ कंधे से मतलब खून सही मिला। और अच्छा। 2 बार पाँव का ऑपरेशन हुआ, तो घुटने से नीचे, घुटना है मेरा, घुटने से नीचे कट है पाँव। तो डॉक्टर्स वगैरह कहते थे कि मतलब खून की उल्टी होने लगती थी मेरे को, 2 उल्टी हो गई थी। डॉक्टर ने बोला अगर तीसरी उल्टी हो गई तो ये बचेगी नहीं। और पापा मेरी उस वक्त है ना बनिए की नौकरी करते थे, चाय पत्ती की, तो इतने पैसे वगैरह वो भी नहीं था कुछ। तो पापा के ही जो दोस्त है जहाँ काम करते थे बनिया, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो काफ़ी लोगों ने ये तक बोल दिया था पापा को कि मतलब इतनी जल गई है, ऐसी हालत हो रही है, अगर मर जाती तो अच्छा था। तो पापा ने बोला नहीं, जैसी भी है मेरी जिगर का टुकड़ा है और मैं पालूंगा इसके यही बाद। हौसला चाहिए, और मतलब हाँ, यही पेरेंट्स में ना, ये ताकत पेरेंट्स में ही हो सकती है। पेरेंट्स में, माँ बाप के अलावा कोई नहीं। हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज होने के बाद में भी घर पे मतलब 4 कॉर्नर का ऐसा बड़ा सा गिद्दा रहता था, उस पे ही बिठाए हुए रखते थे मेरे को। और हमेशा पट्टियाँ बंदी होती रहती थी शरीर पे, जैसे कपड़े रहते हैं वैसे हाँ। पट्टियाँ। और डॉक्टर आते थे हर डे, चलिए। तो चेंज तो करते रहते थे पट्टियाँ। वो साल साल 2 साल मुझे लगे ठीक होने में। उसके बाद में फिर मुझे आर्टिफिशियल लेग लगवाया, फिर एक बैसाखी लगा के और मैं चलती थी। तो एक ही आर्टिफिशियल पाँव। लेग आपका कौन सी उम्र में लगा था? 8 साल की उम्र में? लेकिन उससे मैं ना हाथ छोड़ के नहीं चल पाती थी अच्छा। अलग से। तो तो फिर एक आपको सपोर्ट चाहिए था। तो सपोर्ट के लिए फिर एक बैसाखी लेके चलती थी साथ में। ठीक है। कभी बैसाखी छोड़ के वैसे भी एक पाँव से ऐसे चल लेती थी। हम्म। तो धीरे धीरे चलना सीखा, और फिर बाद में धीरे धीरे बैसाखी भी छूट गई, और अब तो आराम से फिर दौड़ने लगी। फिर वहीं से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। आपको समझ तो आने लग गया होगा 8-9 साल की उम्र में कि क्या हुआ है मेरे साथ और दुनिया क्या बोल रही है, ये सब तो आपको समझ आने लगा होगा। हाँ, वो तो है सर, क्योंकि मतलब चलने फिरने लगी। फिर कॉलोनी में बच्चों के साथ मैंने वहीं से स्कूल स्टार्ट की कॉलोनी में। मैंने 4th क्लास तक है ना वहीं स्टडी किया। और जब मेरे हाथ पांव थे वो दिन भी मुझे याद है कि मैं सरकारी स्कूल हाँ। में पढ़ती थी। लेफ्ट से लिखना, कब लिखना अच्छा, सीखी आप वो भी याद नहीं। राइट हैंड से राइट करते हैंड से थे? भी मैं हाँ। लिखती थी पहले, फिर आपने लेफ्ट से सीखना। फिर लेफ्ट से सीखा मैंने। संगीता जी, आप में ना एक ये दिखती है मुझे चीज़, एक आपका बुलंद हौसला है। मतलब आपके चेहरे की मुस्कान और एक ना, मतलब ये कॉन्फिडेंस होना, ये आपको किससे मिला? मतलब ये आपके पेरेंट्स से मिला या बचपन से ही था? इसको आप किसको श्रेय दोगे? ये कैसे आपके पास? ये सब मतलब मम्मी पापा का हाँ। ही श्रेय है। और सबसे ज़्यादा मतलब पापा ने मुझे और मम्मी ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए कभी रोका टोका ही नहीं है। कभी रोकते भी है तो फिर कहीं ना कहीं मैं जिद कर लेती हूँ, तो फिर मैं मतलब जिद करके मनवा लेती हूँ। दोनों दोनों काम है। दोनों का। लेकिन मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक आने के लिए। अगर माँ, खास तो यही होता है कि अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं करे तो बिल्कुल। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे तो पहला सपोर्ट वही है। जैसे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया 2003 के बाद, तो 2003 में मैं लंदन जा चुकी हूँ मिनी पैरा गेम्स में। तो वहाँ से मेरा अ, मुझे उसके बारे में बताइए, आपने क्या क्या वहाँ पे किया और कैसे तैयारी करी? आप कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे थे? सर उस वक्त तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब
मैं गलियों में ही पहले खेला करती थी क्रिकेट वगैरह, हाँ तो शौक मेरा गलियों से ही स्टार्ट हुआ है। मैं कॉलोनी में खूब खेली हूँ बच्चों के साथ में, तो आपको पापा के कभी नहीं साथ। लगा कि मैं खेल नहीं पाऊंगी या ऐसा कुछ होगा? लेकिन सर पहले वो नहीं था कि ऐसे हाँ गेम होते हैं डिसेबल के, या ऐसा कुछ भी नहीं पता था। वो मैं एक शौक शौक से खेलती थी, वैसे ही खेलती थी। कोई भी ठीक है। नॉलेज नहीं था कि हमारे भी कोई गेम होते हैं डिसेबल के। मन था और आपको खेलने का तो आप गली में खेल लेते थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे जैसे और भी ऐसे बच्चे हैं विकलांग वगैरह। हाँ अब तो उसका नाम दिव्यांग। सरकार ने दिव्यांग रख दिव्यांग, दिया है, हाँ जी। लेकिन पहले विकलांग ही कहते थे। तो दिव्यांग मुझे नहीं मुझे लगता पता है था। बिल्कुल हाँ, ठीक नाम है। 2002 में मुझे ना सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन माणकलाव स्कूल में पापा ने एडमिशन करवाया था मेरा। अच्छा। फर्स्ट फर्स्ट बार उन्होंने कहीं से सुना था, 4th क्लास तक मैंने कॉलोनी में ही की। तो पापा ने और सोचा कि मतलब ये यहीं की यहीं रह जाएगी, अगर इसको इसके जैसे साथ हॉस्टल में डालेंगे तो क्या पता ये कहीं आगे हाँ। आगे जा सकती है, हम्म। यहाँ पे पढ़ाई तो यहीं रह जाएगी। तो फिर पापा ने मुझे सुचेता कृपलानी में मुझे एडमिशन दिया करवाया। तो जब एडमिशन करवाने गए थे ना पापा, तो दिव्यांग स्कूल है ये कि दिव्यांग स्कूल है और 12th तक है वो 12th आप तक है? वहाँ पे। ठीक है। और अब तो कॉलेज भी बन गया हमारे निकलने के बाद में, वहाँ पे बीएड की कॉलेज भी है। बहुत तो अच्छी बात है। वहाँ मुझे जब पहली दफ़ा एडमिट करवाया था ना एडमिशन के लिए, तो पापा और मैं और हमारे जो बेरी सिंह जी सर हैं, उनके पिताजी हैं नारायण सिंह जी माणकलाव, तो उनके साथ में पापा बातचीत कर रहे थे मेरे एडमिशन के लिए। वो बातचीत कर रहे थे आपस में, और मुझे पता चल गया कि मुझे ये हॉस्टल में डालने वाले। हाँ बातों से मुझे पता चल गया, तो मैंने क्या किया, उन दोनों को छोड़ के और मैं भाग के, और जहाँ बैठे हैं वहां से 200-300 मीटर दूरी पे मेन गेट है, तो मैं उन दोनों को छोड़ के और गेट के मेन गेट पे पहुंच गई। चली गई, बाहर निकल गई। फिर पापा पीछे आके और मेरे को पकड़ के लेके आए और हॉस्टल में, फिर बाद में अंदर हॉस्टल में डाल दिया। और फिर वो चेन वाला वो गेट लगा हुआ है, उसमें लॉक लगा दिया वहाँ पे, और लड़कियों के साथ में सबके साथ में। फिर मेरे हॉस्टल में मेरी फ्रेंड है दीदी, उनके है ना कोई बुआ वगैरह मिलने के लिए आई थी। तो उन्होंने बोला कि ना एक अंकल है बाहर और किसी लड़की के पापा है, वो रो रहे हैं बाहर, और अंदर मैं रो रही हूँ। तो दोनों वो ही हो दिन गए। बहुत मुश्किल से मेरे निकला, हाँ, बहुत पता नहीं मैं कैसे। लेकिन अगर मुझे पापा उस वक्त मेरा रोना देख के और अगर मुझे वापस ले आते, तो शायद हाँ इतना जी, नहीं कर यहाँ ना पाती मैं। मतलब जो जो आपने दुनिया देखी है, जो आप हाँ, लंदन गए हो, स्पोर्ट्स खेला है, ये वो सब। लंदन वगैरह यहीं से ही स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। फिर बाद में मतलब जैसे जैसे हॉस्टल में रखा, सप्ताह सप्ताह कभी 15 दिन मम्मी रोज मिलने आती थी मेरे से कपड़े धोने के लिए। फिर धीरे धीरे मेरा ही मन लगने लग गया, तो फिर कपड़े वगैरह धोने की हैबिट वो खुद से होने लगी। तो 15-16 साल की थी तब, उसके बाद से मैं खुद से खुद ही अपने कर रहे खुद हो? ही कपड़े धोती हूँ, आज तक कभी नहीं धुलवाए अरे वाह। मम्मी से। तो उसके बाद मैंने 2003 में मिनी गेम्स पे में मेरा सिलेक्शन हुआ। हमसे पहले ना 10 लड़के गए थे लंदन, वो मेडल जीत के आए। तो सर ने सोचा, वीर सिंह जी सर ने, हमारे डायरेक्टर सर है, तो उन्होंने सोचा कि इस बार है ना लड़कियों को लेके चले। तो हम लड़कियों को प्रैक्टिस करवाते थे, अमर सिंह जी भाटी सर। तो जब हमें दौड़वाते थे ना, प्रैक्टिस करवाते थे, कभी कभी मैं बहाना मार के बैठ भी जाती थी, पेट का बहाना मार लेती थी, सर मेरा तो पेट दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं भाग पाऊंगी। तो ये भी बहुत था। और जब हमें जाना था लंदन, हमारा सिलेक्शन हुआ, तब पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो मीटिंग करवाई थी एक, कि भाई हम आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं, अगर कुछ हो जाए अच्छा। प्लेन में, मतलब प्लेन समझ गया। क्रैश हाँ वगैरह हाँ हो हाँ जाती है हाँ या हाँ। ऐसी घटना, तो उस पर साइन करवाए थे पेरेंट्स से, पापा ने साइन भी किए थे। तो और फिर लंदन जा रहे थे, और लंदन जाके फिर जीत के आए। मतलब मेरा मेडल लगा था क्रिकेट बॉल थ्रो में गोल्ड, और आउटस्टैंडिंग गर्ल्स के रूप में ट्रॉफी, और 215 पाउंड लंदन से। क्रिकेट बॉल थ्रो थोड़ा सा समझाओ, सब व्यूअर्स को कि थोड़ा सा अगर समझाएं हम, क्या क्रिकेट होता बॉल है थ्रो क्रिकेट बॉल सर, थ्रो? वो जो अभी क्रिकेट बॉल थ्रो, अब तो उसको है ना शॉर्ट पुट कहते हैं, लेकिन तो जब शॉट पुट और क्रिकेट बॉल थ्रो बोलते थे पहले उसको, हाँ, शॉट वो पुट थ्रो को। मैं मुझे याद है क्योंकि ठीक मैंने है। वो खेला है। और वो थ्रो, उसको पहले क्रिकेट बॉल थ्रो ही बोलते थे, और वही वही वेट था, और थ्रो ही था वो, क्रिकेट तो था ही नहीं, लेकिन इसका नाम क्रिकेट क्रिकेट बॉल बॉल थ्रो थ्रो था। था, ठीक तो है। उसमें मेरा गोल्ड था, और भी एक्टिविटीज थी, रनिंग के भी इवेंट्स वगैरह किए। तो ऐसे देख के मुझे उसमें आउटस्टैंडिंग का अरे वाह। वो ट्रॉफी मिली थी, और 215 पाउंड लंदन से।
ये तो जब हुआ संगीता जी, जब आप ये जीते, इस जीत के बाद कैसे जिंदगी आपकी बदली, क्या बदलाव आया जिंदगी में जब आप वापस आए इंडिया? क्या कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, बहुत चीजें बदली होंगी लाइफ में, क्या रहा उसके बाद? सर जब ये मेडल जीते थे ना तो रात को ही सर ने ना पापा को कॉल किया था, मतलब वहाँ की तो सुबह है लंदन की तो, और हाँ अपने इंडिया में हाँ। नाइट थी। तो पापा ने सोचा इतनी रात को क्यों कॉल आया। सर ने बोला कि बहुत गजब हो गया सर, आपकी बेटी ने तो बहुत कमाल कर दिया। कि अरे क्या वाह। हो गया? तो क्या कैसे मेडल जीता ऐसे ऐसे, तो बहुत खुश हुए। और फिर जब हमें जोधपुर वापस आए ना तो हमारा रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छा स्वागत हुआ, माला वगैरह, और अरे खूब वाह। हमारे डीजे से और स्वागत किया। और और फिर हमारे सर है जो कोच सर, वो भी मुझे आके बोले कि संगीता अब तेरा पेट कैसा है? ये बात है। तो मैंने कहा सर अब तो मेरा पेट बहुत अच्छा बिल्कुल है, आप ठीक है। मुझे दोबारा भेज दो। जीत की खुशी में फिर पापा ने ना पैम्पलेट छपवाए थे और पूरी कॉलोनी में बंटवाया था। अरे वाह। और बैंड बाजे के साथ में ना पूरा कॉलोनी में जुलूस निकलाया था, घर पे पार्टी वगैरह की थी। अरे वाह। तो वो दिन तो बहुत अच्छे लगे। और वहाँ से आने के बाद में फिर हमें गज सिंह महाराज जी ने, जो है दरबार है हमारे जोधपुर के, उन्होंने भी है ना भोज दिया था हमें। और कुछ है ना अपने वो सील जो चील के और निशान होते हैं वो टैग वगैरह वो अच्छा। भी दिए थे, वो आज तक मेरे पास संभाल के पड़े अरे हैं। वाह। और एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी अवार्ड मिल चुका, अरे वाह। हमें मिलने का मौका मिला था, उनसे भी बातचीत वगैरह की, कुछ फोटोज है मैं शेयर बहुत ही करूंगी। बढ़िया। तो आपका दिल सिंह जी से बात आप वगैरह, हाँ अपने उनके मतलब साथ इस में चीज में और बातचीत आगे की। प्रोसीड करते चले गए और बहुत लोगों से मिलना हुआ आपका। हाँ वहाँ से जाने के बाद में बहुत, लेकिन सर एक एक चीज का पछतावा भी है इसमें, क्योंकि हम 2003 के बाद में आगे कोई गाइड नहीं था, हमें स्कूल लेवल से लेके गए थे। लेकिन फिर बाद में ये मुझे मेरी, आपसे पूछना है एक्चुअली, जब आप बोल रहे हो कि कोई गाइड नहीं था, मुझे एक्चुअली पूछना है 20 साल पहले क्या स्पोर्ट्स में गाइडेंस की कमी थी, क्या डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा था, क्या हो रहा था उस टाइम पे? आपने प्रॉब्लम फेस करी होंगी डेफिनेटली, जब वापस आए आप, आपका मन होगा अब और करने का, लेकिन रास्ते नहीं खुल रहे होंगे, कुछ ऐसा है उस टाइम पे, कुछ हुआ था सर मतलब? हमें तो इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमें पहली बार यहाँ से हम्म। लेके गए थे। लेकिन हम जब लंदन लेके गए थे ना तो वहाँ पे हमने ऐसे गेम देखे ना, इतने सारे, मतलब अलग अलग कंट्रीज हाँ थे, हाँ काफी हाँ कंट्रीज से थे। हाँ। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे था। तब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे गेम होते हैं। लेकिन जब हमें वापस आ गए फिर हमने सोचा कि भाई बाहर ही होते हैं गेम, यहाँ पे तो अपने राजस्थान में कहीं पे मुझे नहीं नहीं होता, लगता हाँ। होते हैं। और कोई गेम करवाते थे तो वो स्कूल लेवल में ही होते थे, क्रिकेट वगैरह वैसे टूर्नामेंट ऐसे ही होते थे नॉर्मली हमारे वहाँ पे। लेकिन इसका ये नहीं पता था कि मतलब यहाँ से कैसे सेलेक्ट होके जाते हैं, हमें ये गाइडलाइन कोई देने वाला था ही नहीं, पता भी नहीं और होगा पता बिल्कुल भी भी। नहीं था। और फिर मेरी उसी स्कूल से 12th हो गई, हमें एक ही बार लेके गए थे, एक ही बार लड़के और लड़कियों उसके को, बाद मौका नहीं मौका मिल नहीं पाया, मिला ही नहीं। मतलब इंस्टीट्यूट नहीं थे या फिर एक तो ढूंढने का जरिया भी नहीं था उस टाइम, गूगल वगैरह भी नहीं हाँ होता था, वो कोई भी नहीं तरीका भी था। नहीं और था। हम सोचते थे कि क्योंकि जो हमारी संस्था थी ना, वहां से बाहर के लोग बहुत ज्यादा आना जाना लगा हाँ रहता, हाँ तो हाँ सर का हाँ। टच था वहां से। कुछ चीजें अब बदली हैं 20 साल में या अभी भी वैसे ही है सब? नहीं सर अब तो है ना काफी बदली है। अब तो जैसे मैंने 12th कर ली, 12th करने के बाद में मैंने बीएसटीसी कर रही थी, 2015 में मेरी बीएसटीसी होगी। बीएसटीसी के बाद मुझे पता चला, मैं किसी टूर्नामेंट में गई थी, यहाँ जोधपुर का इंटरनेशनल बोधी बोधी स्कूल है, वहाँ पे कोई स्विमिंग के इवेंट चल रहे थे पैरा के ही। तो मुझे कहीं से पता चला, हम फ्रेंड्स लोग हैं हमारे डिसेबल का ग्रुप, तो मैं वहाँ देखने के लिए गई थी उनके साथ में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि पैरा के खूब सारे खिलाड़ी वगैरह ऐसे स्विमिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे एक पैरा के जो सर थे, दिनेश जी उपाध्याय करके, मुझे उन्होंने वापस गाइड किया कि मतलब तुम इतना खेली हो, लंदन तक गई हो, तो गेम छोड़ा क्यों? तो मैंने कहा सर मुझे गाइड ही नहीं था आगे, और मैं यहाँ पे आके आपसे ही मिली हूँ पहली बार। तो बोला कोई बात नहीं, दिसंबर में 3 दिसंबर या कुछ ऐसी, 5 दिसंबर ऐसी कुछ डेट थी 2016, बोला कि आ जाओ और ने खेलो स्टेट। तो फिर बाद में उस दिन से, फिर बाद में 2016 से मैंने वापस गेम ज्वाइन किया। तो तब तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी, ऐसे खेल खेल में गए थे। और फिर भी 2 गोल्ड 3 गोल्ड लगे थे, मतलब एक एथलीट 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 100 200 मीटर रनिंग और डिस्कस थ्रो मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो स्टेट का तो तीनों गोल्ड मौका थे। मिलता तो और चीजें भी वो हो जाती, हाँ लेकिन तो उस टाइम मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में इतना अवेयरनेस और इतना ज्यादा रुझान था नहीं मेरे ख्याल, सरकार में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, बहुत सारा मतलब स्पोर्ट्स में
डिस्क्रिमिनेशन भी था थोड़ा मेरे ख्याल से, पैरा ओलंपिक्स और पैरा के अराउंड चीज़ें बहुत ज़्यादा खुली हुई नहीं थी, खुली हुई नहीं थी सर। बहुत दिक्कतें हुई होंगी उस टाइम पे। तो अब एटलीस्ट अब मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट पिछले 5-6 साल में चीज़ें अब तो इम्प्रूव सर हुई हैं। काफी मीडिया पे न्यूज़पेपर में डेली आता रहता है, बिल्कुल तो अब तो बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को खुद ही पता चल रहा है, करेक्ट। आ रहे हैं एक हाँ दूसरे से जुड़ के। पहले इतना था ही पहले नहीं, नहीं था, नहीं पहले था नहीं था। पहले। एक चीज़ आप मुझे बताओ, जब आप जीत के आए 2003 में, बहुत बड़ी बात होगी आपके आसपास के लोगों के लिए ये, तो क्या बहुत है ना, सर। क्या रिएक्शन था लोगों का? कुछ कुछ लोगों का पॉजिटिव होगा, कुछ लोग जो जो पहले भी नेगेटिव बोल रहे थे कि अब जल गए, अब क्या करना है, ये वो लोग चौंक गए होंगे। फैमिली में तो होता ही है कि एक दूसरे से जलन तो होती है। हाँ, तो वही बात है कि कुछ खुश थे तो कुछ खुश कुछ थे, नाराज भी, नाराज तो क्या होता है, लेकिन वही है कि परेशान उनका होंगे। उनका बोल हाँ नहीं पाते, लेकिन नजरिया तो है कि हाँ, भाई कैसे ये कैसे वहां हो गया। चली गई, कैसे हाँ। कर लिया इसने ये वो। तो वो बात है। कुछ आपको मतलब ऐसा और सुनने को मिला था जो आपको लगा हो कि, जिससे आप बोल रहे थे कि लेकिन मैं 2003 में तब छोटी थी और तब तो इतना कुछ भी नहीं पता नहीं पता था। है। लेकिन हाँ। जब 2016 के बाद में मैंने वापस गेम ज्वाइन किया ना, तब ज्यादा सुनने को मिला मेरे को। हम्म। क्योंकि ये तो चलता रहता, हाँ लंदन गई है, लंदन गई है, ये तो जब तक मैंने 16 से ज्वाइन नहीं किया तब तक तो ये तो नाम था ही मेरा। लेकिन 16 के बाद में जब गेम में आई ना, तब काफी लोग एकदम करीबी रिश्तेदार, मैं नाम तो क्या लूं, जैसे कहते थे कि भाई ये तो ऐसे ही फिरती है, रोती फिरती रहती है, कुछ काम नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी जयपुर कभी दिल्ली कभी कहीं। तो ये काफी सुनने को मिला, और करीबी रिश्तेदारों से सुना है, ऐसा नहीं कि कोई एकदम फैमिली। तो मम्मी पापा ने कभी मुझे कभी रोका नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। उनको पता है कि मेरी बेटी जा रही है, खेल रही है, तो उन्होंने कभी नहीं रोका। और जैसे ही मेरी जॉब लगी ना, तो है ना, वही लोग जो मतलब ऐसे कहते थे, और मैंने बकायदा उनको मुंह पे बोला है। मेरी एक आदत बहुत गंदी है कि मैं जो भी कुछ बात मतलब कोई करते हैं ना, तो मैं वापस उनको जाके बोलती हूँ कि आपने मुझसे बोला है क्या। हाँ। जैसे जॉब लगी ना, उसके बाद में तो खूब रेस्पेक्ट, और वही ज्यादा रेस्पेक्ट देने लगे हैं। अब जैसे भी कहीं जाती हूँ तो बोले, और संगीता कैसी, जॉब अच्छी चल रही है, वो क्या कर रही है। बहुत अच्छा। बहुत मतलब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देने ये लगे बहुत हैं अच्छी सर। बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा होने लगा है, समाज बदल रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, ये चीज़ें ये समझ रहे हैं लोग, ये बहुत और अच्छी जो बात है। उन्होंने बोला, उन्होंने फिर मुझसे हेल्प लेने की और कोशिश की। बोला कि मेरा बच्चे में थोड़ी मतलब डिसेबिलिटी दिखती नहीं है, इतनी हाँ सो नहीं बिल्कुल नहीं होती, दिखते हैं, तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। नॉर्मल टाइप की है। तो भी बोले कि नहीं, मैं थोड़ा सा पाँव में ऐसे दिक्कत है, हम्म। उसके सर्टिफिकेट बनवाना है, ये वो जिस घर से बोल रहे हैं, मतलब वही वैसा। हाँ तो वो थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है कि भाई ये है भी नहीं डिसेबिलिटी, और फिर मैं कैसे हाँ। डॉक्यूमेंट्स बना पाऊँ। अब संगीता जी, जैसे आप मुझे बताओ, आपने 2003 के बाद 2016 में ज्वाइन किया, बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स लाइफ में हुए, टर्निंग पॉइंट वगैरह क्या था? मैंने टेंथ की, टेंथ के बाद में मैंने टेंथ 2 बार फेलियर हूँ मैं। अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो उसमें तीसरी बार मैंने पास कर ली थी टेंथ भी। हाँ। क्योंकि बीच में केस ऐसा हो गया था, मेरा मन नहीं लगता था हॉस्टल में, बहुत लंबा टाइम हो गया था। हम्म। फिर पापा और मम्मी, वैसे भी आपका जब स्पोर्ट्स में मन है तो जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स के लिए पढ़ाई। ना उस वक्त तो स्पोर्ट्स का नहीं था, हाँ। लेकिन वो एक तरह से उब गई थी, हो क्योंकि गए थे। 6-7 साल से हॉस्टल में थी। तो हाँ। मैं नाइन्थ में वैसे रह के टेंथ में मैंने कहा, मैं मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो पापा ने और फिर भी जबरदस्ती मेरे को 1 साल और रखा, फिर फेल हो गई। फिर बाद में मेरे को ले आए, फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा, और फिर बाद में प्राइवेट से मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैंने टेंथ पास की। संगीता जी, मुझे 2011-12 के बारे में बताओ, जब आपकी शादी हुई थी। 2011 में मेरी शादी हुई फरवरी में। तो उससे पहले 15 दिन पहले ही रिश्ता आया था, 15 दिन बाद में शादी हो गई। और शादी भी ऐसे नहीं कि हमने अनजान जगह की। मेरे मामा मम्मी के ना, मामा चाचा ताऊ में ही है, भाई लगते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे रियल साले हैं, उनसे करवा दो। और उनकी मौसी जो है मेरे हस्बैंड की, वो भी कॉलोनी में ही रहती थी। तो उनका आना जाना लगा रहता था कॉलोनी में, मुझे काफ़ी बार देखा है साइकिल चलाते हुए। लेकिन मैं नहीं जानती थी, उन्होंने ही मेरे को बताया था। और जो मामा और मामी है, तो मामी को सब पता था कि ये सारा काम कर लेती, खाना वगैरह, तो सारा कुछ उन्होंने देख के ये रिश्ता तय किया था।
और जब रिश्ता तय किया था तब बोला था कि भाई आप जैसे इसको भेजोगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और सलवार सूट कहोगे तो वैसे भी हम इसको अलाउ करेंगे, खाना भी हम इतना प्रेशर नहीं देंगे, कपड़े धो के देंगे। लेकिन ये है कि सारा काम मैं तो अपना कर लेती थी, मुझे वो कुछ उसका कुछ भी ठीक नहीं है। है। लेकिन जैसे ही शादी हम्म। तय हुई, डेट फिक्स हुई, और जैसे ही रिश्ता गांव में बारात आई मेरी, तो हमारे में क्या है कि लड़की को ससुराल भेजते ना, उससे पहले वो रात जागरण वगैरह होता है, और उस हाँ, दिन है ना, संगीत जागरण ये सब होता है। हाँ, तो उस दिन है ना मॉर्निंग के टाइम में 10-15 मिनट के लिए मिलाते हैं हस्बैंड वाइफ को। ठीक है। तो मतलब बातचीत के लिए, तो जब वो मुझसे मिले थे ना फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने बात रखी थी कि मैं तो ऐसे डीजे वीजे लेके आया हूँ, और मेरा समाज में गंदा लगेगा, तो मेरा तो है ना सोने की चेन होनी चाहिए, टीवी फ्रिज कूलर ये सब अच्छा, होना चाहिए, मतलब ऐसी मांग रखी थी उन्होंने। और जब रिश्ता किया था तब तब बोला कोई कि मांग नहीं थी। तब कोई मांग नहीं थी, कि जैसे आप भेजोगे हमें वैसे ही एक्सेप्ट है। तो फिर बाद में उन्होंने बोला, तो फिर मैंने फिर मम्मी को बोला ये बात जाके। तो मम्मी ने फिर मामा को कॉल लगाया कि भाई तुम्हारे साला ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो उस वक्त तो मामा का मतलब एक ही वर्ड था कि आज भी वो वर्ड यूज लेते हैं कि ठोकू जूता रही अगर एड़ी बाता करे तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका मतलब ये कि ना मतलब ऐसी बातें करे, जूते खाने जूते क्या खाने मतलब के, ऐसी हाँ। ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने बोला। तो उस वक्त तो मामा ने कुछ बात कर करके रफा दफा की। और फिर बाद में शादी होने के बाद में जब ससुराल जान गई थी, तो अ, उस वक्त ही मतलब जिस फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी मेरा मतलब गला दबा दिया था उन्होंने। तो वो बात मैंने मम्मी को नहीं बताई थी, वो बात मैंने बहुत बाद में बताई थी। फिर जब भी ससुराल जाने के बाद में बीच बीच में है ना हमारी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वो मेरे से एज में 6-7 साल बड़े थे। तो काफ़ी लोग ये भी कह देते थे कि बुढ़ा है या बड़ा है लड़का। तो मुझे ये काफ़ी चीज़ें मैं सुनती थी, तो कभी कभी मैं भी ऐसे गिल्टी फील करती थी। और फिर कभी कभी मन मार लेती थी कि भाई अब रिश्ता किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो मैंने भी एडजस्ट किया काफ़ी बार। तो काफ़ी बार लड़ाई झगड़े होते रहे हमारे बीच में। कभी कहते थे तू तो मम्मी पापा की एक ही है, 2 भाई है, तीसरा हिस्सा देंगे। कभी कहते थे कि मतलब गहना दे कहीं उधार कहीं रख के, गिरवी रख के और कोई काम स्टार्ट करूं। और जब रिश्ता हुआ था तब तो कहते थे कि नहीं हमारे तो जैसी भी है, और जोधपुर में प्लॉट भी है तो वहाँ पे बना के रख देंगे, रखेंगे, ऐसा बहुत बोला था। लेकिन जब रिश्ता होने के बाद में जब पूछा गया कि प्लॉट है आपका, तो बोले कि है ही नहीं, बेच दिया हमने। तो मतलब इतना झूठ भी बोला था हम लोगों को। लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने सोचा कि भाई कि ठीक है, जान पहचान में जान ये पहचान बात, में है, तो कोई उन्होंने बात होगी ट्रस्ट तो कर मामा लिया। देख लेंगे। हाँ, ट्रस्ट कर लिया हाँ, उन्होंने। तो वही मामा के भरोसे हमने ये रिश्ता किया था। लेकिन जब ये रिश्ता बातें मारपीट की, और ये 1-2 बार क्या है कि मेरा पाँव खराब हो गया था जब रिश्ता हुआ था, तभी भी थोड़ा थोड़ा खराब ही था। तो मुझे कहते हुए महीने भर हो गया मेरा ठीक करवाना, पाँव ठीक करवाना। तो महीने भर बाद में मेरे को लेके गए थे नारायण सेवा संस्था उदयपुर, गए थे हम लोग दोनों साथ में। तो तब क्या है कि वहाँ पे क्या है फ्री बनता है आर्टिफिशियल। तो उन्होंने बोला कि 6-7 महीने बाद आना, अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास में फूड। ठीक है। तो फिर वहाँ से हमें दिल्ली जाना था। और दिल्ली से मेरा एक कोई फ्रेंड है, न्यूज़पेपर में कोई कटिंग थी अशोक मुन्ने करके, उनके पाँव लगा हुआ था। तो मैंने उनको कहीं फेसबुक से सर्च किया, और फिर मैंने उनको पूछा कि आपने ये पाँव कहाँ से लगवाया। तो उन्होंने दिल्ली के नंबर दिए थे मेरे को, पी एंडोज के। तो मैंने वहाँ पे रोज कॉल करके 1-2 बार पूछा कि मुझे ऐसा सा पाँव लगा हुआ है मेरा। वो पाँव मुझे ना जब मैं लंदन खेल के आई थी ना, जाके आई थी ना, तब मुझे गिफ्ट में मिला था अच्छा। 1.5 लाख का। तो उसका पंजा और कहीं पे मिलता नहीं है, तो वो मैंने उसके पाँव वो देखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको सर्च करके और वो कांटेक्ट नंबर लिए थे। तो फिर नारायण सेवा संस्था पे वो फुट नहीं मिल रहा था, तो मैं ना दिल्ली से हमेशा कॉल आते थे, कब कब आ रहे हो संगीता, कब आ रहे हो पेशेंट। तो उदयपुर से फिर जब पाँव नहीं बन रहा था तो मुझे ना दिल्ली आना था।
मैंने कहा अब दिल्ली चलते हैं, यहाँ नहीं बन रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं दिल्ली नहीं, अपन वापस जोधपुर चलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, वापस फिर कभी आएंगे और फिर लेके चलेंगे। तो मैंने पापा को कॉल लगा के बोला, पापा ने बोला कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पेटीएम कर देता हूँ, फ़ोन पे जो भी मैं कर देता हूँ एटीएम से, और इसको दिल्ली मत, जोधपुर मत लेके आओ, दिल्ली लेके चले जाओ। तो वहाँ पे जिद करने लगे, पापा से फ़ोन पे बच्चों की तरह बहस करने लगे, गाली गलौज। और फिर इतने लोग देख रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, वो पापा से बात कर रहे थे, मैंने उनको छोड़ के उदयपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में ज़्यादा दूरी नहीं है, मैंने बस स्टैंड उनको छोड़ के और रेलवे स्टेशन आ गई। फिर मेरे पीछे पीछे आके चलो दिल्ली, फिर दिल्ली लेके गए। तो फिर वहाँ पे मेरा 2200 रुपये कुछ लगे थे। फिर पंजा दूसरा, फिर काफ़ी टाइम से बातें होती थी, तो फिर कुछ प्राइस कम करवा के और वो मेरा पाँव लगा के और ठीक करवा के लेके आए थे। उसके बाद में भी काफ़ी बार लड़ाई झगड़े होते थे। कभी तो इतना प्रेम दिखाते तो मैं सोचती कि ठीक है, कभी कभी इतना गुस्सा। और एक दो बार गाली गलौज वगैरह की थी घर में ही, मम्मी और नीचे थे और हम ऊपर रूम में थे। तो मम्मी ने सुन ली गाली गलौज, तो मम्मी ने बोला कि भाई ऐसे घर कोई हाटियों का घर थोड़ी देखा, ऐसे कुछ मम्मी ने वर्ड बोले कि भाई ऐसे गंदी गंदी गाली बोल रही है, कोई तरीका थोड़ी है घर में, हमारे घर में आज के बाद आने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन मम्मी को पता चला, उसी दिन मैंने मम्मी को, तो मम्मी ने सपोर्ट किया आपको? मम्मी को नहीं पता कि मेरी है ना, इन्होंने पहले भी ऐसे अरे भैया, गर्दन दबाया था। मैंने उस दिन ही मम्मी को बताया, मैंने कहा मेरा ऐसे ना, इसने पहले पहले दिन भी ऐसे किया था। तो फिर मम्मी ने बोला आज के बाद घर पे आने की जरूरत नहीं है। फिर उस दिन के बाद 2013 के बाद में आना जाना हमारा बंद हो गया था। और उसके बाद में भी है ना, काफ़ी बार डिवोर्स के लिए हमने बोला कि हम नहीं भेजेंगे मम्मी और ने, लेकिन माने नहीं। और काफ़ी सरपंच वगैरह है इनके जो खात्यासनी के, और उनके बेटे वगैरह काफ़ी बार आते थे, बोलते थे भेज दो भेज दो। तो मम्मी ने और बोला हम नहीं भेजेंगे। तो बोला कि नहीं भेजोगे तो हम या तो केस करेंगे। तो बोला कि केस करोगे तो क्या है, जेल में 2 टाइम की रोटी मिलती है, उसमें क्या है केस करोगे तो। और काफ़ी बार मेरी एक दो बार मेरी सास भी घर पे आई थी, बोला कि भेज दो, मम्मी पापा मतलब शर्म हमारे शर्म साथ में में नहीं बोल थे। रहे थे कि भेज दो? तो फिर मम्मी ने मुझे पहले ही बोल रखा था कि भाई अगर तू जाना चाहती है तो अच्छी बात है, नहीं जाना चाहती है तो एक बात पे टिकी रहना, वरना ऐसा नहीं कि कल को मैं तेरा सपोर्ट कर रही हूँ और कल को तू कोई बात में आ जाए और तू वापस चली जाए, तो हमारी और बेइज्जती होती है लोगों के सामने कि भाई मम्मी और पहले मना कर रहे थे और अभी ये तो वापस आपने नहीं उन्हें है, छोड़ दिया उसके बाद? कल को कोई और दिक्कत आती। तो फिर सास वगैरह आए तो पापा ने बोला कि इनके भरोसे। तो फिर बाद में उन्होंने काफ़ी बोला कि भाई लोग ख़त्म होते हैं, मार के भी तो लोग रिश्ता निभाते हैं। तो मैंने कहा भाई एक बार जब गांठ पड़ी जाती है तो वो वापस सही नहीं होती है। बोला कि आ जाओ, तो मैंने मना ही कर दिया। फिर उसके बाद में 2013 के बाद में मुझे 2019 में डिवोर्स दिया। काफ़ी गांव के और काफ़ी लोगों ने समझाया, नाना वगैरह सब कुछ कहते थे, सब बोलते थे भेज दो भेज दो भेज दो, लेकिन नहीं, हम तो आपके एक मदर ने आपको सपोर्ट किया, वो एक्चुअल मम्मी दिक्कत का समझ फुल गए थे आप? सपोर्ट रहा मेरा मुझे इसमें। आपकी ये चीज़ ना सुन के संगीता जी, ये रिश्ता भी सबके मम्मी ने ही पेरेंट्स को, करवाया था और सपोर्ट भी हाँ, मम्मी लेकिन का ही एटलीस्ट था। उन्होंने अगर कोई, कि उन्होंने ट्रस्ट करके रिश्ता किया, उनको हाँ मालूम नहीं थी ये सब चीज़ें, लेकिन जब आपको सपोर्ट करना था लाइफ में तो आपके फादर ने आपको सब सपोर्ट किया, आपको भेजा बाहर, आप उसकी वजह से स्पोर्ट्स में जा पाए। जब लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ में दिक्कत आई तो आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया और हाँ। आपके आगे खड़े हो गई वो। तो ये वही बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। वही जैसे 2013 के बाद आना बंद होने के बाद में मैंने वापस 2016 में गेम ज्वाइन किया, जैसे मैंने बताया कि हाँ भाई जी, उपाध्याय हाँ जी हाँ मिले हाँ थे। हाँ। उनके बाद में 2016 के बाद में गेम ज्वाइन किया। फिर आप मैंने क्या खेल रहे थे 60 उसके बाद, जब 2016 में आपने ज्वाइन किया? 100 मीटर 100 टू 100 रनिंग, मीटर? 100 टू 100 और डिस्कस थ्रो मेरा गेम था। मैंने 7 स्टेट खेले हैं अरे वाह! और 4 टाइम नेशनल खेले, जिसमें फर्स्ट टाइम तो मेरी 4th पोजीशन रही, कुछ मेडल था नहीं। और 2 सिल्वर है मेरे 100 टू 100 मीटर रनिंग में, और पंचकुला 2018 में, और नेशनल हुआ था जिसमें बेंगलोर 2021 में मेरा गोल्ड है। तो उसके बाद में मैंने काफ़ी साइकिलिंग भी की है, काफ़ी मैराथन्स 5-5 किलोमीटर की है।
वो ब्लेड वाला पाँव उसके बारे में पहन थोड़ा के। सा आप मुझे समझाओ, लोगों को ये चीज़ के बारे में कम मालूम है कि कैसे भागते हैं। अगर कोई पैरा एथलीट है तो ब्लेड वाले पैर में और दूसरे चीज़ में क्या डिफरेंस है? सर ब्लेड वाला पाँव और जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ वो पाँव काफ़ी मतलब उसमें चेंजेस है। जैसे मैंने ना इस पाँव में भी रन की है, नॉर्मल पाँव में भी। तो नॉर्मल पाँव में रनिंग इतनी फास्ट नहीं है जितनी ब्लेड में। ब्लेड में क्या है, वो सी आकार का कर सी, आकार में है ना, हाँ। तो उसको बॉडी को सपोर्ट करता है, आगे की ओर धकेलता है, तो वो रनिंग के लिए इजी रहता है थोड़ा। और ये पाँव क्या है कि एकदम सीधा है। जो नॉर्मल पाँव है वो तो अपन रन करते हैं तो थोड़ा ऐसे मोमेंट होता है। ये वाला पाँव जो ऐसे फ्लैट टिकता है, हाँ हाँ तो हाँ, थोड़ी वो रनिंग में। दिक्कत देता है हाँ, वो सी वाला, थोड़ा सा आगे को आपके थोड़ा हाँ, पुश देता है। वो पाँव हर कोई है ना, मतलब नहीं खरीद सकता, नहीं, बहुत कॉस्टली हाँ होता है। हाँ। तो मेरा पाँव लगा था तो उसके मतलब कॉस्ट 4.5 लाख का बना था। बाप रे। और मेरे समाज के लोगों ने खूब मुझे सपोर्ट भी किया था इसमें, अच्छा, क्योंकि मेरा मतलब इतना अचीव देख के, और बहुत मुझे समाज की ओर से भी खूब अच्छा बहुत अच्छी बात है ये, सपोर्ट मिला बहुत है। अच्छी बात है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ, जैसे क्या आप लाइफ में लोगों को बोलना चाहोगे, या क्या चीज़ है जो माइंडसेट के बारे में सीखने के लिए जो आपको सीखने को मिला? क्या सही तरीका है ज़िंदगी जीने का? कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कैसे उससे निकल जाना चाहिए? क्या आप एडवाइस दोगे हमारे व्यूअर्स को? शुरू से ही मेरा तो यही मानना है कि मैं काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की है। काफ़ी लोगों से जो भी सुनती हूँ ना, मैं उसको मतलब अपने पे हावी नहीं होने देती, उसको है ना इग्नोर करके आगे चल देती हूँ। जैसे काफ़ी जगह मुझे सुनने को मिलता था, जैसे कई शादी ब्याह में जाती थी तो काफ़ी लोग कहते थे कि, एक दिन मैं भाभी के साथ में कहीं खाने पे गई थी तो बोला कि इतनी फूटी छोरी है, मतलब मारवाड़ी में रसगुल्ला खाने वास्ते बची होड़ी है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब क्या है ना, मतलब इतनी सुंदर लड़की है और मतलब रसगुल्ले खाने के लिए और बची हुई है। और हाँ, काफी बार जैसे मैं घर के बाहर बैठी रहती थी तो एक दो का कभी सुनने में आया कि इतनी फूटी छोरी है लेकिन हाथ पग नहीं है, मान को जमारो देखे है, मतलब दुनिया देख रही है। हाँ, और लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये सारा कुछ कर लेती है। हाँ। गांव में भी कहीं आना जाना होता है तो काफी दो लोग ऐसे पास में खड़े रह के बातें करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे बारे में बातें करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ उनके सामने देखती रहती हूँ, फिर मैं पूछ लेती हूँ क्या हुआ, तो फिर बाद में वो उनको पता चल जाता है कि इसको हाँ, पता चल गया, सुन लिया। अपना कॉन्फिडेंस आपका बना रहता हाँ, है, वही उसका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन पहले जब ये कॉन्फिडेंट नहीं था तब तो मैं मम्मी को ऐसे, मैं मुझे खुद को अच्छा, शर्म आती थी, मम्मी को साइड में रख के ऐसे छुपा के हाथ, और फिर चलती थी। और ये गेम वगैरह में आने के बाद में शर्म खुल गई मेरी, कहीं पे भी जाती हूँ तो अकेली, जहाँ शादी ब्याह में चली गई तो अकेली घूम के खाना लेके सर्व करके खुद के हाँ। लिए या किसी और तो के ये लिए ले आपका आए। मानना है कि ये जब आप स्पोर्ट्स में गए उससे आपका कॉन्फिडेंस बना? उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहा। डिसेबल लोगों के साथ में मैंने स्टडी की उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले इतना नहीं था और फिर बाद में इतना नाम होने के बाद में और बहुत ज़्यादा यूँ। तो ये दिव्यांग लोगों के लिए जो हमारे अब देश में अब स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं, आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा उनका हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार एक हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कैसे कर लेती, क्या इनकी क्या ज़िंदगी है। लेकिन हम सोचते हैं कि यार हम तो सब कुछ कर सब लेते कुछ हैं। कर लेते हैं। हाँ, वही बात है। नहीं, आप अकेले आए हो, ट्रेन से आए हो, आप सारी की चीज़ें मैनेज कर लेते हो। लोग आज की डेट में सब कुछ होने के बाद भी चीज़ों से डरते हैं, नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लो है, सब है, हाथ पैर है, सब है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो जज्बा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ टूट जाते हैं लोग। सर कुछ तो उनकी दिमाग का ही फितूर है। कुछ सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ, डर ये जाते वो हैं। मन का वहम है। अब अगर अगर हमें भी आज मम्मी पापा देख के ऐसे कह देते कि भाई हाथ नहीं है, क्या करेगी ये, कुछ नहीं कर पाएगी, या स्कूल मुझे नहीं भेजते तो शायद आज नहीं बढ़ पाती। हाँ, और कुछ हमने भी हिम्मत की, पढ़ाई की, इंटरेस्ट था। जैसे मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, गेम में ज़्यादा रुचि थी, तो मेरा गेम में अच्छा नाम था और गेम की वजह से मुझे जॉब भी मिली है। ना कोई एग्ज़ाम देने पड़े, ना कोई इंटरव्यू। राजस्थान सरकार की ओर से मतलब पहली दफ़ा हमें डायरेक्ट दिव्यांगों को जॉब मिली है। दिव्यांगों को क्या, एबल बॉडी को भी मिली है। ठीक है। तो मैं भी अभी 2 साल कंप्लीट हो गए मेरी जॉब अरे को। वाह! मैं ये जोधपुर में ही बहुत प्राविधिक शिक्षण बहुत ही अच्छा हो निदेशालय रहा है। में, हाँ, कनिष्ठ सहायक पद पे हूँ। उसमें क्या करते हो आप? मैं कनिष्ठ सहायक पद पे हूँ अच्छा, और ठीक है। इसी में अरे वाह! प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में। अरे वाह!
तो जॉब लगने के बाद में तो मम्मी पापा को भी ये मतलब बहुत खुशी हुई कि मतलब हाँ अपने पे डिपेंडेड है, अब किसी पे डिपेंड नहीं है। हाँ अब काफी बातें करते भी है, रिश्ते भी खूब आते हैं, लेकिन अब वो एक डर सा लगा रहता है कि हाँ पता नहीं अब कैसा रिश्ता होगा क्या। ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट टूट ट्रस्ट गया है। टूट गया अब। वही खूब रिश्ते आते हैं, एबल के भी आते हैं, डिसेबल के तो है, लेकिन मैं सोचती हूँ डिसेबल में भी थोड़ा मेरे लायक कोई बराबर का लेवल मतलब ज्यादा साथ में घूमने फिरने के लिए मुझे बहुत शौक है, घूमने फिरने का हाँ बहुत ही ज्यादा क्रेज है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अगर ऐसा साथी मिले कि भाई मेरे साथ चल सके, हाँ घूमना फिरना हो सके, तो मैं और समझ सके। खास बात तो ये आज आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि हाँ मतलब समझ सके उस चीज को, तो वो चीज है। तो डरती हूँ काफी बार, तो सोचती हूँ मैं मम्मी को और कहती हूँ मुझे शादी करनी नहीं है, मैं तो आपके लिए बेटा बेटा बन के रह लूंगी, आप ऐसा करो दो भाई है उनको छोड़ कर मेरे साथ रह लेना। तो तो पापा कहते हैं नहीं, समाज में हर कल को हम रहे नहीं रहे तो, और वो तो सब जगह ही देखने को मिलता है, भाई भाभी या कोई भी हो, तो एक टाइम में सब बोर हो ही जाते, तो खुद पे डिपेंड रहना ही और पड़ता है। ये लेकिन अच्छा हुआ कि आपको सरकार की तरफ से इतनी मदद मिल रही है और आप खुद से अपनी चीजें कर पा रहे हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है कहीं पर भी। हम्म ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। बहुत जरूरी है। दिव्यांगों को तो बहुत ही बिल्कुल ज्यादा, दिव्यांग क्यों, एबल को भी नहीं सपोर्ट कर पाते लोग जो बिल्कुल कमाते हैं ना घर में, और अगर उसका रिश्ता टूट गया है या कोई डिवोर्स ही है या कुछ भी है, तो उनको भी चाहे कमा रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आप हमारे शो पे आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। थैंक यू सो मच। Hi, thank you for watching till the end. I hope you really liked the video. Please do comment below and tell us your feedback, and also tell us the guests that you would like to have on the show. We will definitely try and invite them and have on the show to discuss different aspects of well-being. Also, please do not forget to like, subscribe, and share, because that helps us to reach out to more and more people to have the impact that we are working for. Thank you very much.